अश्विनी जी, आपने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। ये इंपीरियल सोसाइटी ऑफ इनोवेटिव इंजीनियर्स इंडिया और ARAI दोनों ने मिलकर के बहुत अच्छा काम अश्विनी जी आपका, और आप संचालन भी बहुत बढ़िया कर रहे हो। मैं इस मौके पर डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता, जो प्रेसिडेंट है इंपीरियल सोसाइटी ऑफ इनोवेटिव इंजीनियर्स के, उनको, और डॉक्टर मथाई जो डायरेक्टर है ARAI, इन दोनों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और समय की आवश्यकता भी है, नीड ऑफ द आवर भी है, उस पीरियड में आपने ये आयोजित किया है। मैं इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में, जिसकी मैंने वर्चुअल लॉन्चिंग सेरेमनी की घोषणा की थी, एशिया बिगेस्ट सोलर कार इवेंट इलेक्ट्रिक सोलर व्हीकल चैंपियनशिप ESVC 3000, जो आपका मार्च 2022 में शुरू होगा, ये बहुत ही अच्छा ही कार्यक्रम है। और इसके जो नीति आयोग भी इसमें जुड़े हैं और इंटरनेशनल सोलर कार फेडरेशन भी इसमें जुड़ा है। ये इन सबको मैं बधाई देता हूं। और नीति आयोग के अनिल श्रीवास्तव जी, जो प्रिंसिपल एडवाइजर एंड DG DMEO हैं, उनको भी बधाई देता हूं। और इसके साथ साथ जितने भी पैनल में जुड़े हुए हैं, उन्होंने सबने अच्छी बात कही है। मैं शुरू करता हूं तो सबसे पहले राघव मित्तल बोले, उन्होंने इस कार्यक्रम को गायत्री मंत्र से शुरू किया और गायत्री मंत्र में इन्होंने कहा कि बहुत ऊर्जा है, बिल्कुल ऊर्जा है, गायत्री मंत्र में भी ऊर्जा है और सोलर में भी ऊर्जा है। लेकिन उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए क्या मीडियम होना चाहिए, क्या माध्यम होना चाहिए, इसके लिए APJ अब्दुल कलाम साहब ने एक सुंदर बात कही। APJ अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने इसके लिए बहुत सुंदर बात की, जो राघव मित्तल ने कल्पना की। उसके लिए उन्होंने कहा, यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो, ये इन्वर्टेड कोट, यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह तपना होगा, पहले सूर्य की तरह तपना होगा। तो ये जो तपना होगा, या जो एक्सरसाइज बड़ी करनी होगी, या जो ज्यादा मेहनत करनी होगी, इसकी और APJ अब्दुल कलाम साहब ध्यान दिलाते हैं। और बाद के वक्ताओं ने इसकी ओर ध्यान दिलाया भी। बाद में जब सुनंत्रा बरवा साहब बोलने लगे, तो उन्होंने इस कार्यक्रम की पेस और स्केल बढ़ानी होगी, इसका जिक्र किया। और मैं कहूंगा उनको, बरवा साहब को, कि हम इसकी पेस भी बढ़ाएंगे, इसका स्केल भी बढ़ाएंगे, स्पीड भी बढ़ाएंगे, आप इसकी चिंता नहीं करें। जब बाद में जो बोलने वाले आए, जिसमें वेणुगोपाल राव साहब ने कहा कि इसमें यूथ को जोड़ना पड़ेगा, और निश्चित रूप से आपकी जो ये टैली है, इसमें यूथ को जोड़ने का कार्यक्रम आप हाथ में ले रहे हो। जो चंडीगढ़ से पुणे जो आपकी सोलर कार का जो आपने रूट दिया है, रैली का रूट दिया है, इसमें यूथ जो भी जुड़ेगा, उसमें वेणुगोपाल जी की बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यूथ को ज्यादा जोड़ना होगा और उसको यूथ को समझाना होगा। अब समझाएंगे कैसे? तो उसके बाद जो हमें आशुतोष झा साहब बात कहने आए, तो उन्होंने कहा ये अवेयरनेस भी क्रिएट करनी पड़ेगी। यूथ मिलेगा तो अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। जब अवेयरनेस करेंगे तो उसका एक बड़ा माध्यम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसका जिक्र आपके प्रेजेंटेशन में है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस निश्चित रूप से आप करें, जिससे आपका यूथ भी जुड़ेगा और आपकी अवेयरनेस भी बढ़ जाएगी। लेकिन उससे पहले जो विनीत कुमार सिंह जी ने कहा स्किल डेवलपमेंट, तो आप हमारे मंत्रालय को भी जोड़ सकते हो, आप स्किल डेवलपमेंट के मंत्रालय को भी जोड़ सकते हो, और स्किल डेवलपमेंट इसका पार्ट होना चाहिए। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, हम काम कैसे करेंगे, सोलर कार चलेगी, बैटरी चलेगी, कैसे चार्जिंग होगा, क्या करेंगे, ये एक जो काम होगा, खराब हो जाएगी, ठीक कैसे करेंगे, ये स्किल डेवलपमेंट का काम है। यूथ जुड़ा, अवेयरनेस आई, और स्किल डेवलपमेंट का मिनिस्ट्री जुड़ेगा, आपका इवेंट बहुत सक्सेस हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब आपके बोलने के लिए आए ऑस्ट्रेलिया के BWSC मिस्टर क्रिस जब बोलने के लिए आए,
तो वो सोलर रेडिएशन की बात कर गए। उनका जो बोलने का जो स्टाइल था, जो मैं समझ पाया, वो सोलर रेडिएशन की बात कर गए। तो मैं आपकी जो ये रैली का रूट है, इसको जब देख रहा था, तो आपने जो इसमें बीकानेर जोड़ा, ये सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन का पार्ट है, इसलिए कृषि की बात को आपने मजबूती दी। और आपने इसमें चंडीगढ़, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, वापी और पुणे जो ये जोड़ा, ये सोलर रेडिएशन का ही पार्ट है। इसमें मैक्सिमम सोलर रेडिएशन आपका झलकता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। उसके बाद जब बोलने के लिए आए हमारे गिल साहब, सोहेंद्र गिल साहब, तो वो कहते हैं कि हमें ये सोलर एनर्जी खाली कारों तक नहीं, हमें इसको 3 व्हीलर में, 2 व्हीलर में भी ले जानी पड़ेगी। तो मैं इसके लिए आपको सूचित कर रहा हूं कि जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है फेम इंडिया सेकंड, उससे पहले फेम इंडिया फर्स्ट आई। फेम इंडिया फर्स्ट जो हमारे चली 2015 से 2019 तक, और फेम इंडिया फर्स्ट के बीच में हमने 359 करोड़ का प्रावधान रखा और 2.8 हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक जो कारें थी उनको सहायता दी। और इसमें उसके बाद फेम इंडिया सेकंड आई, फेम इंडिया स्कीम सेकंड, ये अपना आप में इंपोर्टेंट थी। ये 1 अप्रैल 19 से शुरू हुई है, और इसमें जैसा हमें गिल साहब समझा रहे थे, उसी तरह से हमने इसमें 7,090 ई बसें, 5 लाख 3 व्हीलर तिपैया, ई तिपैया वाहन, और 55,000 ई चौपाया यात्री कारें, और 10 लाख रुपया 2 व्हीलर, 10 लाख 2 व्हीलर। ये सारी व्यवस्थाएं हमने गिल साहब हमने की है, हमारी जो फेम इंडिया स्कीम सेकंड है। और खाली इसके लिए व्यवस्था ही नहीं की है, बजट भी दिया है हमने, और बजट भी दिया है। साथ में हमने जो हमारा जीएसटी था वो 12% से 5% किया है। हमने URDPFI के तहत हमने जो ये इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की है। हमने इनकम टैक्स में भी छूट देने की व्यवस्था की है, जीएसटी भी घटाया है, और इसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी उसको भी सरल किया है। ये जो गिल साहब चिंता कर रहे थे 2 व्हीलर से 3 व्हीलर और सबके लिए, ये सब हमने गिल साहब जोड़ रखा है, मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं। फिर उसके बाद जो हमें अरुण जोहरा साहब जो बोलने के लिए आए, और उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल एनर्जी मैनेजमेंट होना चाहिए। ये जो सस्टेनेबल एनर्जी मैनेजमेंट है, ये अवेयरनेस से क्रिएट होगा, और जब अवेयरनेस आएगी, लोगों में जागृति आएगी, ई एमिशन हमें कम करना है, इन्वायरमेंट हमें ठीक रखना है, हमें नेक्स्ट जनरेशन को ठीक इन्वायरमेंट देना है, शुद्ध हवा का वातावरण हमें, क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे, हमारे पोते जो जन्मे वो ठीक हवा में सांस ले सके। तो इसलिए जो ये चिंता कर रहे थे अरुण जोहरा साहब सस्टेनेबल एनर्जी मैनेजमेंट की, ये इसका पार्ट होना चाहिए ई एमिशन कम करने के लिए, क्योंकि अब 22 अप्रैल को आपका अर्थ डे भी आ रहा है। जब अर्थ डे आ रहा है तो अर्थ डे में हम पृथ्वी कैसे ठीक रहे इसकी चिंता भी हमें करनी चाहिए। उसके बाद जो मथाई साहब ने अपनी बात कही, वो आयोजक भी हैं, ओवरऑल इन्होंने अनुभव किया, और इन्होंने जो ये कार्यक्रम हाथ में लिया है, मैं गुप्ता जी और मथाई साहब को पुनः बधाई देता हूं। और मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे देश में एशिया की सबसे बड़ी सोलर पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली का आयोजन हो रहा है। ये एशिया की सबसे बड़ी, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें आपको पूरी रैली के दौरान जो कुशल इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर मिलेंगे, ये आपको बहुत बड़ा एक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तीसरा, कोविड का कालखंड चल रहा है, इसमें जो आप स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे उसको आपको इनकम बढ़ेगी, ये भी एक बहुत बड़ा काम आपके हाथ में हो जाएगा। 100 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज आपसे जुड़ जाएंगे, 1 साल पूरा इसमें टीचर स्टूडेंट इस काम में लगेंगे। तो मैं फिर बधाई देता हूं कि बहुत ही सुंदर आपने काम हाथ में लिया है, और ARI इस रैली में सह आयोजक बन करके ISIE इंडिया की भूमिका निभा रही है। और मुझे ये जान के बहुत प्रसन्नता हुई कि दोनों डायनेमिक संस्थान मिलकर पहली सोलर कार रैली भारत में आयोजित करने जा रहे हैं। इस इनोवेटिव काम के लिए मैं दोनों संस्थानों को पुनः बधाई देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री से जो भी काम आप समझते हैं कि ये हमें मदद की जरूरत है, हम निश्चित रूप से
इसमें मदद करेंगे, मैं ऐसा आश्वासन देता हूं। एक विषय इंडस्ट्री 4.0 का आया था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जो सोलर एनर्जी का काम सबसे पहले 1839 में जो हमारे फ्रेंच भौतिक शास्त्री थे, फिजिसिस्ट एडमंड बैकवेरल, इन्होंने कहा था कि फोटोवोल्टेइक इंपैक्ट होता है, इसकी खोज की थी। उसके बाद ही सोलर एनर्जी का काम तेजी से बढ़ा। हमारे यहाँ पे 2010 में इंडिया में नेशनल सोलर मिशन जो है लॉन्च किया गया। लेकिन इस बीच में आप अगर बात करेंगे 18वीं शताब्दी से लेकर के, जब 1765 में आपके इंग्लैंड यूरोप में स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, तो आप इंडस्ट्री 1 बोलते हैं उसको, और हम कहते हैं स्टीम इंजन के बाद तेजी से व्यापार बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, वो इंडस्ट्री फर्स्ट हुआ। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में इलेक्ट्रिक जिसका आविष्कार हुआ, गैस का, ऑयल का, ये 1817 के आसपास, तो इंडस्ट्री 2 बोलते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर, ये आपकी 20वीं शताब्दी में 1969 में जब आविष्कार हुआ, तो इसकी बात करते हैं। और 21वीं शताब्दी में हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पिलर है, जिसमें रोबोटिक्स एक दूसरा पिलर है, और 3D प्रिंटिंग एक तीसरा पिलर है। ये तीनों मिल करके इंडस्ट्री 4.0 को भी सक्सेस करेंगे। मैं पुनः जो इसमें जुड़े हुए हैं जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, स्टूडेंट हैं, हमारे R&D में काम करने वाले जो लोग हैं, टीचर हैं, हमारे इनोवेशन मिशन के साथ काम करने वाले लोग हैं, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट इसमें जुड़े हुए हैं, इन सबको बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं पुनः ये कहना चाहता हूं कि ये जो गायत्री मंत्र राघव मित्तल ने शुरू किया, गायत्री मंत्र से इस प्रोग्राम को शुरू किया, ये गायत्री मंत्र अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। तो मैं इसी से समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।